हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ब्लेंडर बिगिनर्स कोर्स में। तो हम इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 से, जो कि है हमारे पास वी पोर्ट एंड नेविगेशन। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस कोर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो देख रखी है तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देख रखी तो आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। लिंक आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए हम स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट 1 से, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप ब्लेंडर को खोलते हैं तब आपको ये स्क्रीन दिखती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लेंडर स्प्लैश स्क्रीन। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिख रहे होंगे: जनरल, 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, VFX एंड वीडियो एडिटिंग। तो आप बिगिनर हैं अभी, तो आप यहाँ पे जर्नल पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे व्यू पोर्ट में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास आ गई है ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट लेआउट। जब आप कोई भी न्यू फाइल बनाते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन आती है। इसको दोस्तों हम बोलते हैं ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट लेआउट। देखो यहाँ पे लेआउट भी लिखा हुआ है, और जब भी आप न्यू फाइल बनाएंगे तो ये आपके पास स्क्रीन आएंगी। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स अपने हिसाब से चेंज करनी चाहिए। उसको लिए दोस्तों आप यहाँ पे एडिट मेन्यू में आ सकते हैं और नीचे यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रेफरेंसेस मेन्यू खुल चुका है। इसमें आप यहाँ पे इंटरफेस पैनल में आके यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा रेजोल्यूशन स्केल ऑप्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आप अपनी स्क्रीन को, व्यू पोर्ट को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो आप इसको सेट कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आता है 1, तो ये अभी आप में आया होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। मैं इसको दोस्तों सेट करूँगा 1.10, ताकि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे और मेरे को समझाने में थोड़ा आसानी हो। और यहाँ पे इनपुट सेटिंग्स में आप एक और सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड की सेटिंग्स चाहिए, आपको दिख रहा होगा एमुलेट नमपैड ऑप्शन। और अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या बिना नमपैड कीज़ वाला कीबोर्ड कोई यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, मतलब ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जो भी आपके कीबोर्ड में 1 to 0 कीज़ होती हैं उसको ये नमपैड कीज़ में कन्वर्ट कर देता है। मतलब उसके सारे जो फंक्शंस होते हैं वो नमपैड कीज़ में कन्वर्ट कर देता है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे माउस यूज़ नहीं कर रहे तो इस बटन को भी आप चेक कर सकते हो, पर मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लेंडर माउस से ही चलाएं। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा लेफ्ट बटन होता है और मिडल बटन होता है और राइट बटन होता है, इससे आपको ब्लेंडर को नेविगेट करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही सूटेबल है। एक कन्वीनियंट वे है ब्लेंडर को नेविगेट करने का। तो अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं, और नहीं तो माउस सबके पास होता ही है आजकल। यहाँ पे आप ब्लेंडर की डायरेक्टरीज चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे आपको अपनी ब्लेंडर की न्यू फाइल सेव करनी है। तो दोस्तों ये था हमारा थोड़ा सेटिंग्स जो आपको चेंज करने चाहिए स्टार्ट करने से पहले। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों हम वापस अपने डिफ़ॉल्ट लेआउट में आ चुके हैं और इसमें आपको ऊपर दिख रहा होगा अभी ग्रीन पैनल और नीचे ऑरेंज पैनल। ऊपर ग्रीन पैनल को हम बोलते हैं इसमें टूल बार। इसमें आपको कई तरह के मेन्यूज़ मिलेंगे। यहाँ पे वर्क स्पेसेस हैं, यहाँ पे सीन है और यहाँ पे लेयर्स हैं। नीचे आपको ऑरेंज पैनल में दिख रहा है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में दोस्तों आपको यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी कई कई तरह की, और इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो और सारा बीच का एरिया है इसको हम लिटरली एरिया ही बोलते हैं। यहाँ पे एरिया चेंज होते रहते हैं डिफरेंट टास्क के हिसाब से। आप खुद भी इसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि एरियाज़ हमें कैसे चेंज करने हैं, और हमारा ये पार्ट होगा इंटरफेस एंड वर्क स्पेस में हम मोर डेप्थ में जाएंगे इस पार्ट के बारे में। तो अभी हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे इन्फॉर्मेशन गिवन है कुछ स्टेटस बार में। तो दोस्तों ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी की मैप इन्फॉर्मेशन है। इसमें हमें डिफरेंट शॉर्टकट्स प्रोवाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन चेंज होती हुई यहाँ पे। तो ये हमारे शॉर्टकट बता रहा है, और कंट्रोल की दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं चेंज होती हुई इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमें शॉर्टकट्स देखने के लिए। और इसके राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कलेक्शन। तो ये हमारी बेसिकली कलेक्शन बताता है कि हमारे पास अभी कौन सी कलेक्शन एक्टिव है। तो हमारे सीन में फ़िलहाल एक ही कलेक्शन है, हमने कोई बनाई नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ कलेक्शन ही शो हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे उसके साइड में फिर क्यूब दिखा रहा है। ये बेसिकली क्या दिखाता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है हमारे व्यू पोर्ट में वो यहाँ पे शो होएगा। जैसे अभी हमारे पास क्यूब सिलेक्टेड है, और आप नीचे फोकस करके देख सकते हैं अभी आप यहाँ पे लाइट आएगा और फिर कैमरा आएगा।
तो दोस्तों जो हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो होगा, और उसके साइड में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसकी जियोमेट्री शो होएगी। जैसे हमारे पास अभी क्यूब सिलेक्टेड है तो इसमें शो हो रहा है कि हमारे क्यूब में 8 वर्टिसेस हैं, 6 फेसेस हैं और 12 ट्रायंगल्स हैं। ये हमारी कुछ ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे क्यूब की। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे, अगर आपको एक अपने ऑब्जेक्ट के बारे में जानना हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और उसके साइड में आपको दिखा रहा होगा टोटल ऑब्जेक्ट और आपने कितने सिलेक्ट कर रखे हैं। तो अभी हमारे पास है एक सिलेक्टेड और हमारे पास टोटल 3 है, तो 1 आउट ऑफ 3 यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों ये हमारे पास स्टेटस बार में कुछ कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन शो करता है, जैसे कि आपको अभी पता लग गया होगा। और ऊपर हमारे पास है ग्रीन कलर में टूल बार। इसमें भी हमारे पास कई सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शन होते हैं, जैसे ये हमारे पास है ब्लेंडर का मेन्यू, ब्लेंडर मेन्यू, और ये हमारे पास फाइल मेन्यू जिसमें आप नई फाइल सेव कर सकते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग फाइल अपनी ओपन कर सकते हैं, और आप अपनी फाइल सेव कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके साइड में हमारे पास है एडिट मेन्यू। इसमें आप अंडू और रीडू कर सकते हैं, जो कि आजकल हर एप्लीकेशन में होता है और हमारे यहाँ तक कि विंडोज़ में भी होता है। बहुत ही कॉमन से चीज़ें हैं ये। और यहाँ पे अभी आपको बताया था कि यहाँ पे प्रेफरेंसेस होते हैं, आप इसको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे रेंडर्स है, यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट होता है, चाहे वो इमेज है चाहे वो आपकी एनिमेशन है, वो आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हो। रेंडर बेसिकली क्या होता है दोस्तों, आउटपुट। अभी बिगनर के लिए आप समझ लो आउटपुट होता है, और बाद में हम डिटेल में जाएंगे इसके ऊपर। और यहाँ पर हमारे पास विंडो मेन्यू है, ये हमारे पास हेल्प मेन्यू है। और दोस्तों इसके साइड में आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे लेआउट, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, शेडिंग और एनिमेशन। और आप इसको स्क्रॉल व्हील कर सकते हैं और आपको और सारे दिख जाएंगे, जैसे रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, स्क्रप्टिंग। और ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, इन सबको हम बोलते हैं वर्क स्पेस। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं किसी भी वर्क स्पेस में, ये हमारे पास अलग अलग शो हो रहा है। ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास अलग अलग एसेंशियल टास्क हैं, जैसे टेक्सचर पेंट, इसमें हम पेंट करते हैं। और डिटेल में दोस्तों हम बाद में जाएंगे, एक एक चीज़ के ऊपर हम डिटेल में जाएंगे, पर अभी आपको सिर्फ बेसिक समझने की ज़रूरत है। नहीं तो ब्लेंडर बहुत ही एक ब्रॉड एप्लीकेशन है, आप बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे और आप गिव अप कर देंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक बिल्कुल हम समझाएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे शेडिंग है, यहाँ पे रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, स्क्रिप्टिंग, स्कल्पटिंग, मॉडलिंग, ये सारे अलग अलग वर्क स्पेस हैं। इसमें दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि ब्लेंडर हमारे लिए कुछ वर्क स्पेस बना के रखता है। जैसे ये हमारे पास एरियाज़ हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं, ये एरियाज़ बना के रखता है बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे कुछ एडिशनल वर्क स्पेसेस हैं, जैसे जर्नल में हमारे पास ये सब है, 2D एनिमेशन है, स्कल्पटिंग है, VFX में हमारे पास मोशन ट्रैकिंग है, मास्किंग है, और हमारे पास वीडियो एडिटिंग वर्क स्पेस है। और दोस्तों उसके साइड में राइट में आपको दिख रहा होगा सीन। इसमें हमारी सीन शो होती हैं कि हमारे पास कितने सीन्स हमने बना रखी है, और उसके साइड में हमें लेयर्स शो होती हैं कि हमारे पास कितनी लेयर्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अभी बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक ही वर्क स्पेस के बारे में जानेंगे, जो कि है लेआउट वर्क स्पेस। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया रखा है, ऊपर हमारे पास टूल बार है, नीचे स्टेटस बार है, और बीच में हमारे पास एरियाज़ हैं। ये एरियाज़ आप जैसे यहाँ पे जो ब्लू कलर का आपको एरिया दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं आउटलाइन एरिया। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं सीन में और कलेक्शन है और सीन जो हमने बना रखे हैं, वो हमारे पास यहाँ पे शो होता है एक मैप टाइप में। तो ये हमारे पास एक मैप है जो कि हमें शो होता है कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं व्यू पोर्ट में, कितने कलेक्शंस हैं और कितने सीन्स हैं। और उसके नीचे आपको दोस्तों एक पिंक कलर का पैनल दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी पैनल। इसमें यहाँ पर डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें एक एक चीज़ में हम आएंगे डिटेल में इसके अलग वीडियोज़ में। तो अभी आपको ये जानने की ज़रूरत है बस, यहाँ पे कई तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों हमने व्यू पोर्ट अभी बेसिक समझ लिया है, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे अभी इतना जितना आप पहली बार में हो रहे थे कि जी क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम बेसिक नेविगेशन स्टार्ट करते हैं कि आपको अपने व्यू पोर्ट में नेविगेट कैसे करना है। तो दोस्तों आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो आप मिडल माउस प्रेस कीजिए और ड्रैग कीजिए, तो ये आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास व्यू हमारा रोटेट हो रहा है। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो मिडल माउस प्रेस करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं अपने व्यू पोर्ट को। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट वे है आपको रोटेट करने का। और ये थी बेसिक नेविगेशन। और अगर आपको जूम इन और जूम आउट करना हो तो आप स्क्रॉल व्हील से कर सकते हैं। तो हमारा जूम आउट हो रहा है, ये हमारा जूम इन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो व्यू पोर्ट है वो जूम इन और जूम आउट हो रहा है। तो ये हमारे पास बेसिक नेविगेशन में आता है।
और दोस्तों जैसे हमारे पास जो सेंटर है व्यू पोर्ट का वो इस क्यूब के बिल्कुल अंदर है, जैसे आपको दिख रहा होगा जब आप रोटेट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल इस सेंटर में हमारे पास फोकस है व्यू पोर्ट का। तो अगर आप यहाँ पे इस एरिया में इसका फोकस करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, मतलब मूव कैसे कर सकते हैं आप व्यू पोर्ट को। इसके लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको शिफ्ट प्रेस करना है और फिर मिडल माउस प्रेस करना है और फिर आपको ड्रैग करना है जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं फोकस। तो जैसे हम यहाँ पे क्यूब के साइड में फोकस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फोकस आ चुका है। अब आप इसको रोटेट कीजिए तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, अब फोकस इसका यहाँ पे है, इस क्यूब में इसका फोकस नहीं है और ऐसे ही आप फोकस इसका चेंज कर सकते हैं ब्लेंडर में कहीं भी। तो ये हमारे पास बेसिक नेविगेशन है ब्लेंडर का, इससे आप व्यू पोर्ट कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अभी जैसे आप यूज़ टू नहीं होंगे ये करने के, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और 3-4 दिन में आप इसके हैंडी हो जाएंगे। तो आप इसको नेविगेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास बेसिक हैं, जैसे आप मिडल माउस दबा के इसके रोटेशन चेंज कर सकते हैं और जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं स्क्रॉल व्हील से, और शिफ्ट और मिडल माउस दबा के आप इसकी व्यू पोर्ट की फोकस चेंज कर सकते हैं, व्यू पोर्ट को मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिक नेविगेशन थी ये, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं अपने आप में कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। जैसे आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। और नीचे आपको ये कुछ एरिया सा दिख रहा होगा, इसको दोस्तों हम बोलते हैं टाइमलाइन पैनल। इसमें जो भी हमारी एनिमेशन होती है या हम कह सकते हैं जो भी मोशन होती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट मान लो हमारा मूव हो रहा है तो वो हमारा इस टाइमलाइन पैनल पे स्टोर होगा। तो इसके बारे में भी हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में डेप्थ में जाएंगे। अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे व्यू पोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और बेसिक नेविगेशन कैसे होती है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने सिखाया बेसिक व्यू पोर्ट और बेसिक नेविगेशन। तो अभी जाने से पहले मैं आपको 2 टिप्स दूंगा जिससे कारण आप कंफ्यूज ना हो और जो कि बिगिनर के लिए बेस्ट हैं। तो दोस्तों पहली टिप है कि मान लो अगर आप यहाँ पे खेल रहे हो व्यू पोर्ट में और आप मान लो यहाँ पे आ गए और आपको अपना क्यूब ही नहीं मिल रहा, अब कहाँ गया क्यूब। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि हमारा जो फोकस है व्यू पोर्ट का वो क्यूब पे दोबारा आ जाए। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्यूब पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे व्यू आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पे आके फिर आपको दिख रहा होगा फ्रेम सेलेक्टेड, सिर्फ आपको इस पे क्लिक करना है और आपका फोकस दोबारा क्यूब पे आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप कहीं भी भटक गए हैं या आपको नहीं मिल रहा क्यूब तो आप ये ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे मैं वो फिर से करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्यूब पे क्लिक कीजिए, व्यू पे आइए और फ्रेम सिलेक्टेड पे कर दीजिए। तो बिल्कुल इजी वे है अपना सेंटर लाने का फोकस पे। और आपके पास एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे आपके पास एक शॉर्टकट की भी है, यहाँ पे आप सिंपली इस की को दबा सकते हैं कीबोर्ड पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेम सिलेक्टेड। सिंपल आपने अपने माउस को यहाँ इस एरिया में लाना है और आपको छोड़ देना है। और आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3, तो आप बिल्कुल माउस ड्रैग करने के बजाय आप 3 भी दबा सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे 3 दबा रहा हूँ तो बिल्कुल हमारा फोकस दोबारा आ गया। और दोस्तों अगर और भी आपने मेस्ड अप कर दिया है, जैसे आप कहीं भटक गए हैं या आपको मिल नहीं रहा, आपने कुछ और दबा दिया है या आप कुछ भी दबाए जा रहे हैं और आपसे कुछ गलती हो गई है और आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली नई फाइल बना सकते हैं। और नई फाइल जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ऊपर हमारे पास यहाँ पे फाइल मेन्यू है, यहाँ पे आपको नई फाइल का ऑप्शन दिखेगा, न्यू ऑप्शन। तो यहाँ पे जाके आप जनरल पे क्लिक कर सकते हैं और डोंट सेव पे क्लिक कीजिए और दोस्तों ये हमारे पास नई फाइल आ गई। तो नई फाइल का मतलब है ये हमारा दोबारा से रीसेट हो चुका है, लेआउट हमारा दोबारा से रीसेट हो चुका है, हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट लेआउट पे हैं और बिल्कुल नया है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं हमारे फर्स्ट पार्ट को, जिसमें हमने सीखा है व्यू पोर्ट, बेसिक व्यू पोर्ट और बेसिक नेविगेशन। तो दोस्तों इस पार्ट में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे क्योंकि हमने बिल्कुल थोड़ा बताया है और बिल्कुल बेसिक बताया है। आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम जानेंगे और भी ब्लेंडर के बारे में और हमारे पास नेक्स्ट पार्ट रहेगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन एंड गिज़्मो। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी आपको जितना भी ब्लेंडर में खेलना है आप खेल सकते हैं।